दोस्तों, भारत और चीन के रिश्ते तो बहुत सालों से खराब चल रहे हैं और दोनों ही देश इस कोशिश में लगे रहते हैं कि किस तरह एक दूसरे की पावर को कंट्रोल में रखा जाए। इसका एक बड़ा जरिया फॉरेन पॉलिसी भी है। जिस तरह आज नेपाल को कुछ हद तक चीन अपने पाले में ला पाने में संभव हुआ है, वैसे ही उसकी कोशिश भूटान के साथ राब्ता बढ़ाने की है। और अगर बातचीत से हल नहीं निकलता तो उनके पास दूसरे कई रास्ते हैं। भूटान और चीन के बॉर्डर पर ऐसा क्या हो रहा है और भारत को क्यों सतर्क रहना चाहिए, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। बस अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, भूटान को लेकर जो पहली चिंताजनक खबर है वो ये है कि चाइनीज मिलिट्री ने भूटान की जमीन पर 10 गांव बसा लिए हैं। साथ ही वहां पर रोड्स वगैरह का भी काफी अच्छा इंतजाम कर लिया है ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो एक ब्रिगेड लेवल की फौज तो वहां बुलाई जा सकती है। जिन गाँव की बात हम वैसे कर रहे हैं, इनके बारे में पिछले साल से काफी लिखा जा चुका है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ये एरिया डोकलाम में है और डोकलाम में भी उस जगह जहां चीन, भूटान और भारत का एक ट्राई जंक्शन है। डोकलाम वही जगह है जहां 2017 में भारतीय और चीनी फोर्सेस के बीच में एक बड़ा स्टैंड ऑफ हुआ था। इस स्टैंड ऑफ का एक कारण ये था कि भारत को लगा कि चीनी फोर्सेस झांपेरी रिज के पास आने की सोच रही है। ये वो इलाका है जो बहुत ऊंचाई पर है और यहाँ से पूरे सिलीगुड़ी कॉरिडोर का एक बर्ड आई व्यू मिलता है। ये वही इलाका भी है जिसे चिकन नेक बोलते हैं और यहीं से नॉर्थ ईस्ट का इलाका बाकी के भारत से जुड़ता है। इसलिए ये लोकेशन और भी ज्यादा स्ट्रैटेजिक हो जाती है। इस स्टैंड ऑफ के बाद चीनियों ने बहुत तेजी से पीछे हटकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू कर दिया था। भूटान भी इस वक्त बहुत प्रेशर में है क्योंकि चीन ने एक डिटेल्ड प्लान इस रीजन के लिए तैयार कर रखा है। उन्होंने जहां ये गांव बनाए हैं वो भूटान का पश्चिमी कोना है और जो कि भारत के सिक्किम से लगता है। लेकिन भूटान के पूर्व में भी चीन की प्रेजेंस देखी गई है। यहाँ पर भूटान भारत के अरुणाचल प्रदेश से जाकर मिलता है और हम तो जानते ही हैं कि अरुणाचल को भी चीन अपना हिस्सा मानता है। इसलिए उसने यहाँ भी अपनी दादागिरी दिखाते हुए करीब 3000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया अपने लिए क्लेम कर लिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन ने भूटान के सेंट्रल सेक्टर के इलाके में भी कुछ गांव बना लिए हैं और यहाँ भी वो भूटान की जमीन पर कब्जा करना चाह रहा है। और जो ईस्ट में चीन ने भूटान का इलाका क्लेम किया है वो 3000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है और उसे साकथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहा जाता है। ये इलाका इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर चीन कोई बॉर्डर भूटान के साथ शेयर नहीं करता। अगर चीन को इस इलाके तक पहुंचना है तो उन्हें अरुणाचल की तावांग डिस्ट्रिक्ट से नीचे होते हुए आना होगा, जिससे ये भी पता लगता है कि चीन न सिर्फ भूटान पर इस तरह अपना क्लेम जता रहा है बल्कि इनडायरेक्टली उसका निशाना भारत ही है। इसी के साथ साथ साकथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसे चीन आज क्लेम कर रहा है, उसे बचाने के लिए ग्लोबल एनवायरनमेंट फोरम काफी वक्त से ग्रांट्स देता आया है और ये भूटान की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट का पार्ट भी है। इस 3000 किलोमीटर के एरिया के साथ वो पश्चिम में 280 स्क्वायर किलोमीटर और करीब 380 से 390 स्क्वायर किलोमीटर सेंट्रल सेक्टर्स में मांग रहे हैं। इस तरह चीन का करीब 4000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पर एक बड़ा क्लेम किया जा रहा है। लेकिन भूटान और भारत की संधि के मुताबिक वो अपनी टेरिटरी पर भारत विरोधी ताकतों को जगह नहीं दे सकता है। इसलिए वो चीन के साथ डायरेक्टली कोई डील तो नहीं करेगा, उसे चीन का विरोध करना ही होगा। लेकिन ऐसा लगने लगा है कि चीन की स्ट्रैटेजी काम कर रही है। चीन ने भूटान में बहुत बड़े बड़े क्लेम्स किए हैं, लेकिन उन्हें वो सारा इलाका नहीं चाहिए। वो बस इतना चाहते हैं कि भूटान इस बड़े क्लेम को देखकर डर जाए और फिर किसी तरह की डील कर ले जिसमें चीन को डोकलाम और अरुणाचल के पास थोड़ा ज्यादा कंट्रोल मिल जाए। ये टैक्टिक कुछ हद तक सफल होती भी दिखाई देती है क्योंकि एक बेल्जियन न्यूज़पेपर लिबर बेल्जिक में भूटान के प्रधानमंत्री का एक बयान छपा है जिसमें उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि भूटान की टेरिटरी में कोई नहीं घुसा है और जो गांव दिखाए गए हैं वो भूटान की टेरिटरी में नहीं है। इस तरह की स्टेटमेंट बहुत शॉकिंग थी क्योंकि भूटान के ऑफिशियल मैप्स उस इलाके को अभी भी भूटान का हिस्सा मानते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का इस तरह का बयान ये दर्शाता है कि शायद वो इस इलाके को चीन को देने के बारे में सोच रहे हों। ऐसा मुमकिन भी है क्योंकि यहाँ पर चीन ने सबसे कम इलाके पर अपना क्लेम किया है। और दोस्तों, ये हो भी सकता है कि भूटान अपने बाकी एरियाज को बचाने के लिए यहाँ पर चीन के कंट्रोल को एक्सेप्ट कर रहा हो। वैसे इस इंटरव्यू में भूटान के प्रधानमंत्री का ये भी कहना है कि डोकलाम का मसला भारत, चीन और भूटान तीनों देशों के बीच का मसला है जिसमें तीनों ही इक्वल एंटिटीज हैं और उन्हें साथ मिलकर इसे सुलझाना होगा। यहाँ पर भारत को इन्वॉल्व करके भूटान ने ये भी दर्शा दिया कि अभी भारत के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर जाने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है और अभी के लिए ये एक अच्छी खबर है। लेकिन अब इसी के साथ भूटान की लॉयल्टी पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं क्योंकि एक तरफ तो भूटान अभी भी दिखाई देता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनका ये भी कहना है कि उनके बॉर्डर पर चीन ने घुसपैठ नहीं की है। ये दर्शाता है कि भूटान अब इस एरिया को चीन को देने के लिए तैयार है। इसका एक दूसरा सबूत हमें 10 से 13 जनवरी के बीच हुई भूटान और चीन की 24वीं बॉर्डर डिस्कशन में मिलता है और
और इन डिस्कशंस में चीन की तरफ से होंग लियांग थे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ चाइना में डिपार्टमेंट ऑफ बाउंड्री एंड ओशियन अफेयर्स के डायरेक्टर जनरल हैं। और भूटान की साइड से इसमें भूटान के सेक्रेटरी ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज डाशो लीथो तोपधन दांगवी ने हिस्सा लिया था। ये मीटिंग चीन में ही हुई थी और इस मीटिंग के बाद दोनों ने एक जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट रिलीज की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि अपने बॉर्डर इश्यूज को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक नहीं बल्कि 3 स्टेप अप्रोच को अडॉप्ट करने का सोचा है। लेकिन ये 3 स्टेप्स क्या हैं और इस रीजन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस बारे में कोई डिटेल दोनों ही पार्टीज की तरफ से नहीं दी गई है। और इसके बाद ही वो बेल्जियन इंटरव्यू आया था, जिसमें प्रधानमंत्री लॉटे टेरिंग ने अपने ही इलाके को अपना मानने से इनकार कर दिया। वहीं इस वक्त चाइनीज प्रोपेगेंडा भी भारत पर हमला करने के लिए बहुत तत्पर दिखाई देता है। जी हाँ, चीन के ग्लोबल टाइम्स में हाल ही में सुन झायू नाम की चाइनीज स्कॉलर का आर्टिकल छपा है, जिसमें उन्होंने ये आर्ग्यू करने की कोशिश की है कि भारत हमेशा से भूटान को दबाता आया है, इसलिए वो भूटान की इंडिपेंडेंस और सॉवरेंटी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस आर्टिकल की शुरुआत में ही एक हाथी जैसे सर वाले इंसान है, जो कि हाथ में बेसबॉल बैट लिए खड़ा है और इसके जरिए भारत को एक बुली के रूप में दर्शाया जा रहा है। इस आर्टिकल में यह आर्ग्यू भी किया गया कि भूटान और भारत के रिश्ते तो ईस्ट इंडिया कंपनी के देन है, जिन्होंने भूटान के इलाकों पर कब्जा करके उसे ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बना दिया था। और साथ ही जो बचा कुचा इलाका भूटान के पास रह गया था, उसमें भी खुद की डोमिनेंस स्टैब्लिश करने के लिए अंग्रेजों ने भूटान के साथ कुछ अनफेवरेबल ट्रीटी साइन की, जिसमें भूटान ने अपने डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी जैसे सेक्टर्स को भारत को दे दिया। और जब भारत आजाद हुआ तो उसने भी ये सब कंट्रोल्स विरासत में पाए। इसमें ये भी कहा गया कि भारत और भूटान के बजाय भूटान और तिब्बत के रिश्ते ज्यादा गहरे हुआ करते थे, और तिब्बत चीन का हिस्सा है तो चीन उन्हें अपने करीब आने के लिए कह रहा है। चीन की तरफ से कई बार ये बातें भी फैलाई गई हैं कि भारत आज के समय में भी भूटान को एक्सप्लॉइट कर रहा है, और इसके लिए भी वो दो उदाहरण देते हैं। उनका पहला आर्ग्यूमेंट ये है कि भारत भूटान के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को यूज करके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और दूसरा आर्ग्यूमेंट उनका ये है कि भूटान का ज्यादातर ट्रेड इंडिया से ही होकर जाता है और भारत उन्हें चीन के थ्रू ट्रेड लाइंस खोलने की इजाजत नहीं देता। लेकिन अगर हम पहले आर्ग्यूमेंट को देखें तो ये सच है कि भारत भूटान से बिजली जरूर खरीदता है, लेकिन सच ये भी है कि भारत ने ही भूटान को लोन के रूप में वो पैसे दिए थे जिससे वो डैम सेटअप कर पाए। तो आपको क्या लगता है, भारत सरकार इस प्रोपेगेंडा का जवाब किस तरह दे सकती है? हमें कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें।